नमस्कार साथियों, मैं विशाल बिस्ला, लीगल अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट राइट्स की बात की थी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीगल होता है या इलीगल होता है। ये पार्ट 2 है, इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट के पास लीगल रेमेडी क्या-क्या होती हैं। अब हमारे पास 2 सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन कि स्टूडेंट्स का नाम काट दिया जाता है और दूसरी सिचुएशन कि स्टूडेंट के ऊपर फॉल्स केसेस भी लगवा दिए जाते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान। अगर हम सबसे पहली सिचुएशन के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें पूछना पड़ेगा कि हमारा नाम किस लिए काटा गया है और वो सारी चीज़ें हमें रिटर्न में मांगनी पड़ेंगी। डीन, कॉलेज या फिर मैनेजमेंट के द्वारा आपको ओरली बोल दिया जाता है कि आपका नाम काट दिया गया है, ये कोई वैलिड डिसीजन नहीं होता। स्टेप 2 हमारे पास है कि हमें एक जॉइंट एप्लीकेशन पेरेंट्स के साथ लिखनी होगी कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई वायलेशन नहीं हुई और इन सभी बातों के कारण हमारा भविष्य खतरे में है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लिखनी होगी और यूनिवर्सिटी के पास इतनी पावर होती है कि वो आपका नाम दोबारा से जुड़वा सकती है। एजुकेशन बोर्ड में भी आप इस चीज़ की कंप्लेंट लिखवा सकते हो। स्टेप 4 हमारा क्या होगा? स्टेप 4 के लिए हम किसी भी लॉयर से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या संस्थान को लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। 60 से 70% मुकदमे यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि संस्थान या कॉलेज को डर रहता है कि कहीं उनके रिकॉर्ड्स खराब न हो जाएं। पांचवा और सबसे आखिरी स्टेप ये बहुत ही कारगर है और ये है हमारा कोर्ट का। आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है, आपका नाम दोबारा से जुड़वा दिया जा सकता है और आपको एग्जाम में बैठने के ऑर्डर भी मिल सकते हैं। ये सबसे आखिरी स्टेप है लेकिन सबसे कारगर है। अब हमारे पास सिचुएशन 2 आती है कि आपके ऊपर फॉल्स केस लगवा दिए जाते हैं। याद रखो, एफआईआर कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट में ऑटोमेटिकली नहीं होती। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। आपका सबसे पहला स्टेप होगा आप किसी लॉयर या एडवोकेट से संपर्क करें या फिर आप लीगल एड प्राप्त करें। तीसरा स्टेप होगा आपका कि एविडेंस प्रेजेंट करो। जो आपने प्रोटेस्ट किया था उसकी वीडियो, रिकॉर्डिंग्स और आई विटनेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि आपके लिए एक मजबूत एविडेंस का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल लीगल था। इससे अगला स्टेप हमारा ये है कि हम एंटिसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। अगर आपको डर है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा तो कोर्ट से आप ऑर्डर भी करवा सकते हो और एंटिसिपेटरी बेल आप पहले से ही ले सकते हो, जिससे कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आखिरी हमारा स्टेप है कि जो आपके ऊपर फॉल्स केस लगाए गए हैं, आप उनके खिलाफ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। अगर मान लो कि दोनों सिचुएशन साथ-साथ हैं, आपका नाम भी काट दिया गया है और आपके ऊपर केस भी लगवा दिया गया है, ये सरासर पावर का मिसयूज़ है। अगर दोनों चीज़ें साथ-साथ हैं कि आपके ऊपर केस भी लगवा दिया गया है और आपका नाम भी काट दिया गया है, तो स्टूडेंट को क्या करना होगा? स्टूडेंट को इसमें अपने पेरेंट्स के साथ प्लस लॉयर, हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट और जितने भी आपके रिटन प्रूफ थे, उन सभी का यूज़ करके आप कोर्ट में भी जा सकते हो और इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप एक साथ इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सकते हो। गोल्डन रूल फॉर स्टूडेंट्स, नाम काटना हो या केस लगाना, याद रखना, बिना किसी प्रोसेस के कोई भी काम पूरा नहीं होता। धन्यवाद।